हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में। मतलब लिस्टिंग जो हो गई उसके बारे में समझेंगे कि दोस्तों सुदीप फार्मा की किस प्रकार की लिस्टिंग देखने को मिली है, आगे का एक्शन कंपनी के बारे में। तो सब कुछ हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों सुदीप फार्मा राइट, आज के दिन लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार देखने को मिली, जिसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सुदीप फार्मा का आईपीओ लगभग 23% के प्रीमियम पे हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। एक सॉलिड लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आया। आप कह सकते हैं कि जो अनुमान था उससे भी ज़्यादा बेहतर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली। और उसके बाद बड़ी बात क्या कि दोस्तों फर्दर एक्शन हमको देखने को मिला। इस बात का ध्यान रखिएगा, एनएससी पे ये करीबन 730 रुपये पे ओपन होता हुआ देखने को मिला, तो बीएससी पे अराउंड 733 के आसपास इसकी ओपनिंग देखने को मिली, अगेंस्ट द इशू प्राइस ऑफ 593। राइट, तो लगभग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग पर ही याद रखिएगा निवेशकों के 23% बन गए थे। यानी अपने आप में निवेशकों को लिस्टिंग ये नहीं अपने आप में काफ़ी शानदार हो गया था। उसके बाद तो आगे तो फर्दर मनी बनती हुई नजर आई है। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद दोस्तों ये हमको देखने को मिला कि शेयर में और फर्दर एक्शन आया। तो 730 का याद रखिएगा आज का ओपन था, उसके सामने ज़रूर लो बना 725 का। बट वही देखिए 4-5 रुपये के आसपास का लो बनने के बाद शेयर में अगर आप देखेंगे मोमेंटम फिर बिल्डअप हुआ, और शेयर लगभग हमको हाई लगाता हुआ देखने को मिला है 795 का। जी हाँ, 795 तक दोस्तों याद रखिएगा शेयर जो है वो हमको जाता हुआ देखने को मिला है। वाली क्लोजिंग आप कह सकते हैं 771 के आसपास हमको आती हुई देखने को मिली। एग्जैक्ट क्लोज है 774.15 का। लेकिन बात क्या है, बात यही है कि दोस्तों उसके बाद शेयर 5-6% और अगर आप देखेंगे तो ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला है। और करीबन 30% तक के जो गेन है, अगर आपने नहीं बेचा तो आज आपके बनते हुए नजर आ गए। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। इससे प्रीवियस जो आईपीओ दोस्तों कल लिस्ट हुआ था एक्सेल सॉफ्ट राइट, उसकी भी अपने आप में बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। तो दोनों आईपीओज ने कह सकते हैं फिर से दोस्तों आईपीओ मार्केट के अंदर भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी जान भर दी है, क्योंकि अच्छी लिस्टिंग अब हमको फिर से देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं अभी उससे पहले ग्रो आया, फिजिक्स वाला आया, लेंसकार्ट आया, पाइन लैब्स आया। राइट, वो आईपीओ भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक करते हुए नजर, मतलब वो तो बहुत अच्छे करते हुए नजर आ गए थे। कुछ आईपीओ ठीक ठाक लिस्टिंग दी, कुछ आईपीओ जरूर निराश कर रहे थे। लेकिन बात क्या है कि दोस्तों जो पूरा आईपीओ का एक्शन है वो डेफिनेटली हमको फिर से और बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। आज के दिन दोस्तों करीबन 397 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। और जो कंपनी की मार्केट कैप है वो दोस्तों लगभग हो चुकी है 8,717 करोड़। जी हाँ, 8,717 करोड़ की जो मार्केट कैप है याद रखिएगा कंपनी की करेंटली आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अब ये बात सही है कि दोस्तों वैल्यूएशन क्या हो गई है, तो देखिए वैल्यूएशन जरूर अब कंपनी की जंप आपको करती हुई देखने को मिल गई है, क्योंकि जो पहले दोस्तों कंपनी का आईपीओ आया वो 48 टाइम्स के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला। अब वो 60 से 66 गुना के आसपास हो चुका है। तो ओवरऑल ये ज़रूर है कि दोस्तों जो कंपनी का अब वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक ज़रूर चीज़ है कि दोस्तों अब इंक्रीज हमको कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात क्या है कि देखिए एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। एंड ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का व्यू जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। और क्यों पॉजिटिव, उसके पीछे का रीज़न अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो एक बात क्लियर रही कि दोस्तों ये कंपनी ने ग्रोथ ज़बरदस्त दिखाई। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का सेल था 2020 में 123 करोड़ का, उसके बाद 215 करोड़ हुआ, देन 343, देन 459, देन 502। तो आप समझिए कंपनी का जो सेल है राइट, वो लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब ये जरूर आप कह सकते हैं कि देखिए FY 21-22 में कंपनी की ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल थी। ऐसी ग्रोथ कभी भी, एक बात ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी की लगातार नहीं रह सकती है। बट बात क्या है कि वो कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये बात है कि कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है। अब मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी के लगभग 38% पे मार्जिन हमको देखने को मिलते हैं। तो 500 करोड़ का रेवेन्यू जरूर है, लेकिन उसके सामने जो कंपनी का प्रॉफिट है वो देखिए आप 139 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना शानदार आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्जिन हाई है। इससे पहले वाले साल में तो कंपनी के मार्जिन लगभग 40% हो गए थे, जो पहले तक दोस्तों 20% रहते थे। तो समझिए कि 20% से कंपनी के मार्जिन 40% तक हमको पहुंचते हुए देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट कंपनी के मार्जिन डबल हो गए याद रखिएगा। और वो अब कंपनी मेंटेन करती हुई नजर आ रही है, कंपनी उसको बना के रख रही है। और ये भी बात याद रखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी अपने मार्जिन को किस तरीके से मेंटेन करती है। जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन के हिसाब से, तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप सुदीप फार्मा को देख ही रहे हैं तो ज़रूर इसका वैल्यूएशन जो है, जो स्टॉक का पीई है वो लगभग दोस्तों 63 के आसपास पहुंच चुका है। वैल्यूएशन के इस हिसाब से तो हमको काफ़ी महंगी लग सकती है। तो ये बात सही है, लेकिन कंपनी ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रही है। जी हाँ, कंपनी का एक कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है। पहली बात तो ये जो आईपीओ के पैसे मिले 76 करोड़ तो कंपनी कैपेक्स से करेगी, जिसमें कंपनी अपनी मशीनरी को जो एग्जिस्टिंग प्लांट पर उसको अपग्रेड करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो पोटेंशियल रेवेन्यू है वो डबल हमको होता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कंपनी का जो पूरा एक्सपांशन है वो आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया
और करीबन 85% स्टेक उसके अंदर ली। वो एक आइलैंड बेस्ड मैन्युफैक्चरर थी कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट प्री मिक्सेस की, जिसको करीबन लिया गया था फॉर 136 करोड़ रुपीज़ कैश, राइट। तो वो भी अपने आप में ज़रूरी बात है कि देखिए उसको भी कंपनी ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, तो उसका भी अब रेवेन्यू जो है वो आता हुआ दिख रहा है। वो भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब करीबन 8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और प्रॉफिट करीबन 3 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिला था। तो हाँ, ये भी बात है। सो यही है कि हाँ, अब आगे चल के कंपनी किस प्रकार का काम करती है वो देखने वाली बात रहेगी। ये है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलेंगे किसके, सेकंड क्वार्टर के, राइट। तो ये नंबर्स देखने रहेंगे कि किस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ जो है वो मेंटेन हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। उसके ऊपर याद रखिएगा, बाजार पूरी नज़र रखेगा, राइट। अगर ग्रोथ नहीं मिल पाएगी तो फिर डेफिनेटली अपने आप में इशू है। देखिए सुदीप फार्मा का अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कोई ऐसा एग्जैक्ट पीयर नहीं है, राइट, कि इससे हम कहें कि हाँ इससे कंपनी को वैल्यू करना चाहिए इस कंपनी से मिलाकर। तो वो बात भी अपने आप में है कि देखिए जब कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं मिल पाता है तो वैल्यू किस हिसाब से करें, वो भी अपने आप में सवाल हो जाता है। लेकिन जिस मैंने कहा, ये बात सही है कि कंपनी की ग्रोथ हमको आती हुई दिख रही है, राइट। वो ग्रोथ अगर खत्म हो जाएगी तो फिर अपने आप में इशू देखने को मिलेगा, और आई थिंक थोड़ी सी कंपनी ने जगह छोड़ी, उसके कारण 30% का निवेश के रिटर्न भी बन गया। अब जरूर ये आप कह सकते हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म में शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है, बट अगेन हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से अब देखा जाए तो स्टॉक ऐसा लगता है कि अपनी वैल्यू को ओवरऑल अचीव कर चुका है, ये बात क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिनको नहीं मिला है क्या वो ले सकते हैं, राइट। आई थिंक थोड़ा सा देखिए रिस्की हो जाता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी आईपीओ अगर लिस्ट होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शुरुआत के वो 2-4 दिन तो हमेशा आपको हाई वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऐसा लगेगा कि अरे लगातार ऊपर जा रहा है तो हम खरीदारी कर लेते हैं। बट एक बार बात ध्यान रखिए कि बाज़ार वैल्यू फिर उसको देख लेता है, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए बाज़ार जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर देखिए उसकी जो सही वैल्यू है उसके नज़दीक उस शेयर को लेकर जाना चालू कर देता है। तो बेटर क्या है कि एक बार स्टॉक को सेटल होने दीजिए, 4-5 दिन स्टॉक को दीजिए, वो सेटल हो जाएगा, उसकी वैल्यू सही समझ में आ जाएगी देन। और बेटर क्या है कि अगर नहीं मिला है तो वेट एंड वॉच करिए ना। आपके पास एक इकलौती कंपनी तो नहीं है सुदीप फार्मा जिसको मुझे खरीदना ही है ताकि मुझे समझ में आए, नहीं, थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो रहा है, क्वार्टरली अपडेट किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर पैसा लगाने का मतलब भी है। तो इसलिए अभी बेटर है कि आप रुकिए, देखिए कंपनी के नंबर्स को। रही बात 800 रुपये की, क्या वो जा सकता है, हो सकता है कि देखिए आपको मंडे को वो लेवल दिख जाए। वैसे आज 795 का हाई हमको देखने को मिला, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर सेलिंग प्रेशर आया, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया शेयर। तो आई थिंक वो ज़रूर एक लेवल हो सकता है कि आप एक हर्डल के तौर पे काम करता हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि अब शेयर हाल ही में तो लिस्ट होता हुआ, आज ही तो लिस्ट होता हुआ नज़र आए, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इसका हमारे पास स्टार्ट है या फिर वो है। तो आई थिंक उसके लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा रहती है तो शेयर बहुत बार देखिए वो लेवल्स टच कर जाते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं की होती, जो एग्जैक्टली अगर आपने देखा ग्रो में हमने देखा, राइट। जिस तरीके से वो शेयर चलता हुआ देखने को मिला, कोई सोच नहीं सकता कि इस प्रकार की बड़ी तेज़ी होगी, बट हुई। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ये कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेट एंड वॉच करिए, देखिए चीज़ें हो क्या रही है, उसके बाद जाकर कोई फैसला लीजिए कि मुझे खरीदारी करनी है कि नहीं करनी, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।